क्या कह रहा है क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखिए। कह रहा है किसी संख्या को क्रमशः 9, 11, 13 से विभक्त किया जाए। किसी संख्या को, मान लीजिए संख्या मैंने x लिया, y लिया और z लिया, और वो कह रहा है 9, 11 और 13 से विभक्त किया जाए। 9, 11 और 13 से अगर विभक्त करते हैं, ठीक है ना, तो जो रिमाइंडर आता है वो आपका, जो रिमाइंडर आता है वो आपका कुछ इस प्रकार आता है। जो रिमाइंडर आता है आपका वो 8, 9, 8 आते हैं। जो रिमाइंडर आता है वो 8, 9, 8 आता है। जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन बच्चे आपसे पूछे तो आप क्या कीजिएगा, ध्यान से पहले एक बात पढ़ लेते हैं। एक संख्या को क्रमशः 9, 11, 13 से विभक्त करने पर क्रमशः 8, 9, 8 शेष बचते हैं। यदि विभाजकों के क्रम को उल्टा कर दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। अगर विभाजकों के क्रम को उल्टा कर दिया जाए तो क्या बचेगा, यानी 13, 11 और 9 कर दिया जाए तो क्या बचेगा। इधर देखिए, यानी z हो गया, ये y हो गया और ये x हो गया। 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें रिमाइंडर 8 जोड़ेंगे, कितना आएगा बच्चे, 13 और 8 कितने हो गए, 21। क्या निकल के आया, 21 आया। फिर 21 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया बच्चे, 11 से मल्टीप्लाई प्लस में रिमाइंडर कितना है, 9। तो 11 से अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 11 दाम 210, 210 और 21 और 9 30, 240 हो जाएगा। अब x निकालेंगे, 240 को 9 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं और रिमाइंडर कितना है, 8 जोड़ देते हैं तो क्या आता है, देख लीजिए। 240 को तो 240 को 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 चौक 36 के 6, 9 दूनी 18, 19, 20, 21। उसके बाद आप फिर से उसको 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 6 48 के 8 हो गया और 8 4 12 के 2 हो गया और 8 दूनी 16 और 1 17 हो गया। 17280 आ गया आपका आंसर। 240 को 9 से मल्टीप्लाई पहले करना है, 9 चौक 36 के 6, 9 दूनी 18, 19 20 21, ठीक है। फिर वो 9 करने के बाद फिर हमें 8 जोड़ना है। देखिए बच्चे, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, कह रहा 8 इसको जोड़ना है, हमने क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई। दैट मीन्स रॉन्ग है, सॉरी, बाय मिस्टेक ऐसा हो गया। 2160 में 8 जोड़ेंगे आप, 2168 हो जाएगा, 2168 हो जाएगा। 2168 हो गया। अब ये बोला है, ध्यान से देखिए, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है एक संख्या को क्रमशः 9, 11, 13 से विभक्त करने पर क्रमशः 8, 9, 10 शेष बचता है, ठीक है जी। यदि विभाजकों के क्रम को उल्टा कर दिया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा। आपने निकाला, कितना निकाल के लेके आए, 21, 6, 8। आप इसको डिवाइड दीजिए किससे, 13 से। इसका जो भागफल बचेगा उसको किससे डिवाइड देंगे आप, 11 से। इसको करने के बाद जो भागफल बचेगा उसको किससे डिवाइड देंगे आप, 9 से। और जो रिमाइंडर बचेगा वो आपका आंसर होगा। चलिए देख लीजिए, पहले 13 से मैंने भाग दिया 2168 में, 13 एकम 13, 13 10 13 7 8 बच गया, 6 13 13 13 6 78, 8
8 बच गया, ये 7 हो गया, फिर यहाँ 8, 13 6 78, 13 6 78, यहाँ बच गया 10। इसका जो रिमाइंडर बचा बच्चे कितना बचा, इसको इसका जो भागफल आया कितना 166, इसको अब इससे करेंगे, इसका जो रिमाइंडर बचा है बच्चे वो क्या बचा है 10, जो इसका शेष बचा है वो क्या बचा है 10। अब इसको देखिए, अब 11 से 166 में दीजिए, 11 से 166 में, 11 एकम 11, 5 बच गया, 6 हो गया, 11 पचे 55 होता है, 55, इसका जो रिमाइंडर बचा 1 बचा, इसका जो रिमाइंडर कितना बचा बच्चे 1 बचा। अब इसका जो भागफल आया वो कितना आया 15, 15 को आप 9 से भाग दीजिए, 9 से भाग दीजिए तो 9 एकम 9, 9 और 6 कितना होता है 15, यानी जो आपका शेषफल होगा, यानी जो आपका शेषफल होगा वो 10, 1 और 6 होगा। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 102 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 102 कहता है कि 17 की पावर 200 है, तो 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। 17 की पावर 200 है, अगर इसको डिवाइड 18 से किया जाए तो शेषफल क्या होगा। बच्चे ये जो क्वेश्चन पूछता है, अगर x की पावर n माइनस 1 के फॉर्म में होता है तो वो x प्लस 1 हो जाता है। जब संख्या इवन हो, जब संख्या इवन हो, जब संख्या इवन हो, जब संख्या इवन होती है तो x की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1 होता है। यहाँ तक कि कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी x आपका 17 हो गया, 17 में 1 जोड़िएगा आपका 18 हो जाएगा। बच्चे जो 18 हो गया, अगर 18 से इनमें भाग देते हैं, 18 से इनमें भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना बचेगा, जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा 1 बचेगा। उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। 102 हो गया। 103 नंबर क्वेश्चन कहता है 25 की पावर 25, 102 103 कह रहा 25 की पावर 125 को अगर 25 की पावर 25 को 26 से भाग दें, 26 से अगर भाग दें तो शेषफल कितना होगा। ऊपर देखिए जो पावर है ओड है या इवन। अगर पावर ओड है, अगर पावर ओड है तो x की पावर m, x की पावर m प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1 ही होता है, यानी x आपका 25, 25 में 1 जोड़ लीजिएगा 26 हो जाएगा। 25 में 1 जोड़ लीजिएगा 26 हो जाएगा। वो संख्या कौन सी हो, अगर आप 26 से अगर इससे भाग देते हैं तो वो संख्या 26 माइनस 1 यानी 25 होगा। उम्मीद है बच्चों समझ में आ गई होगी। अगर संख्या ओड हो, अगर संख्या
ओड हो तो x की पावर m प्लस 1 इजिकल टू एक्स प्लस 1 होता है। 25 में एक जोड़िएगा 26, 26 से आपको भाग देना है, 26 से अगर आपको भाग देना है बच्चे तो 26 माइनस 1 इजिकल टू कितना आ जाएगा 25। आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि जो 25 है वो 26 से क्या है छोटा है, तो रिमाइंडर भी वही होगा।